So, hey everyone, welcome back to another video. So, this video is about a retracement tool, also known as Fibonacci retracement. So, अगर ट्रेडिंग व्यू पर हम इसे देखें तो जो लेफ्ट मेन्यू है हमारा उसका जो ऑप्शन 3 का पहला टूल है फिब रिट्रेसमेंट। सो ये वीडियो उसके ऊपर होने वाली है। इसको बहुत लोग हल्के में ले लेते हैं बट काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है। एंड टूल कोई सा भी हो उसको यूटिलाइज कैसे कर रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में हम देखेंगे जो फिब रिट्रेसमेंट के डिफरेंट लेवल्स हैं उसको डिफरेंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से कैसे यूज़ करना है। सो चलते हैं हम स्क्रीन पर। एंड अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे हैं। सो इन सबको हाइड कर देते हैं हम जो ऑब्जेक्ट ट्री है हमारा। एंड ऑल्सो इंडिकेटर को भी हाइड कर देते हैं। एंड लेट्स मूव टू द शॉर्टर टाइम फ्रेम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो 5 मिनट पे चलते हैं हम लोग। सो एडजस्ट कर लेते हैं इसको। सो टू यूज़ दिस टूल वी हैव टू कनेक्ट टू स्विंग पॉइंट्स। जो एक रैली है हमारी उसका लो एंड हाई जो पॉइंट है वो स्विंग पॉइंट रहते हैं। सो इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। एंड ये जो टूल है वो लेवल्स प्रोवाइड करता है। सो एज वी कैन सी जो लेवल्स हैं वो हमको विजिबल हैं। एंड अभी जो है ये टूल डिफ़ॉल्ट है। सो काफ़ी बोल्ड एंड जो कलर्स हैं वो डार्क हैं। सो एक सिमिलर टेम्पलेट है जो बनाया है डिफ़ॉल्ट करके। सो उसको अप्लाई कर लेते हैं। सो अभी थोड़ा डिसेंट लग रहा है। सो ये जो लेवल्स हैं 0.236, 0.5, 0.61, ये इसको परसेंट में भी बोल सकते हैं हम। 23% या 38% रिट्रेसमेंट, 61% रिट्रेसमेंट। सो इन पॉइंट्स को हम समझते हैं इनका मीनिंग क्या है। तो नीचे चल के एक बार हम रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं। एंड एक टेम्पलेट है जिसमें मैंने टेक्स्ट लिख रखा है। सो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट करके ओके। सो नाउ यू गाइस कैन सी जो टेक्स्ट है मैंने हर लेवल पे कुछ ना कुछ लिख रखा है। सो इसको डिस्कस करते हैं पहले हम। सो पहले जो 23% है वो शेलो रिट्रेसमेंट कहलाता है। एंड ऑल्सो मिनिमम रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं इसको। बिकॉज जब मार्केट एक साइड मूव करता है तो मिनिमम उसको 23% रिट्रेस करना पड़ेगा, देन आगे ट्रेंड कंटिन्यू करता है। देन उसके बाद जो है 38% है हमारा वो स्टैंडर्ड रिट्रेसमेंट कहलाता है। एंड ऑल्सो इसको एक्सटेंडेड भी बोलते हैं। सो ये जो लेवल है अगर मार्केट इस लेवल को होल्ड करता है एंड अगेन ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो ये माना जाता है कि मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज वो ये लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। देन इसके बाद जो है वो 50% है। ये एक ऑफिशियल फिब लेवल नहीं है बट ये काफ़ी क्रूशल लेवल है बिकॉज ये डिस्काउंटेड प्राइस भी बोला जाता है। सो मेजोरिटी टाइम्स यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाता है इन द सेम ट्रेंड। एंड इसके नीचे जो लेवल है हमारा 61%, वो गोल्डन रेशियो बोला जाता है बिकॉज ये सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड लेवल रहता है हमारा। एंड उसके नीचे जो है हमारा वो 78% का लेवल है। इसको हम डीप रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं। एंड मार्केट कई बार यहाँ तक आने के बाद रिट्रेस होता है। सो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। देन इसके बाद जो है हमारा 88% का लेवल है जो कि एक्सट्रीम रिट्रेसमेंट बोला जाता है। मींस ऑलमोस्ट मार्केट जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ तक ही आ चुका है। सो यहाँ पर एंटर करना काफ़ी स्मार्ट मूव रहता है बिकॉज जो स्टॉप लॉस है हमारा वो बहुत छोटा होता है एंड टारगेट काफ़ी बड़ा मिलता है। एंड मेजोरिटी टाइम्स जो मार्केट यहाँ तक आता है वो बिकॉज ऑफ जो इम्पल्सिव मूव पहले आया है। सो मार्केट अगर ऑर्डर ब्लॉक बनाता है पहले तो मार्केट एक्सट्रीम रिट्रेसमेंट तक आके उसको टैप करके देन अगेन ट्रेंड कंटिन्यू करता है। सो एंट्री के लिए ये काफ़ी बेस्ट पोजीशन है। देन इसके नीचे जो है वो हमारा 100% है जो कि ट्रेंड रिवर्सल और चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बोलते हैं। तो अगर मार्केट जहाँ से स्टार्ट हुआ था एंड उसके नीचे ही चले जाता है तो जो ट्रेंड है मार्केट का वो चेंज ही हो जाता है। सो ये इनवैलिड हो जाता है उसके बाद। सो अभी हम वापस चार्ट पे चलते हैं एंड जो लेवल्स हैं उनका इम्पोर्टेंस समझते हैं मार्केट में। ओके, सो जो ऑलरेडी बना हुआ है उसको हम रिमूव कर देते हैं। एंड अगेन हम लो से हाई मार्क करते हैं हमारे रिट्रेसमेंट को। एंड जो टेम्पलेट रहेगा वो हमारा डिस्काउंटेड प्राइस रखते हैं हम। पहले 50% से स्टार्ट करते हैं। सो मार्केट ने एक बुलिश रैली कवर की थी, देन वो रिट्रेस हुआ है 50%, देन अगेन ट्रेंड को कंटिन्यू किया है। सो ये जो लेवल है वो डिस्काउंटेड प्राइस भी बोला जाता है बिलो इट। सो इसको मार्क कर लेते हैं हम रेक्टेंगल से एंड इसको रिमूव कर देते हैं टूल को। एंड जो टेम्पलेट रहेगा हमारा वो डिस्काउंटेड प्राइस है।
सो टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। ओके, सो एज वी कैन सी जो मार्केट है वो लो से हाई तक गया, देन पुल बैक लिया है उसने डिस्काउंटेड प्राइस तक, देन अगेन ट्रेंड को कंटिन्यू किया। सो अभी हम देख सकते हैं ये डिस्काउंटेड प्राइस के नीचे तक गया था। सो 50 के नीचे तक गया था मार्केट। सो हमारे पास एक और टेम्पलेट जो था, एक और टेम्पलेट जो था हमारे पास, वो हमारा गोल्डन रेशियो था जो कि 50% से 61% के बीच में है। सो अभी हम देख सकते हैं इसमें ये जो मार्केट है वो एग्जैक्टली 61% को टैप करके रिवर्स हुआ है। सो ये जो जोन है इसलिए इसको गोल्डन जोन बोला जाता है, बिकॉज कई बार मार्केट इस रेंज से रिवर्स हो जाता है। सो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है एंटर करने की ट्रेड में। एंड अभी के लिए इसको रिमूव कर देते हैं, एंड ये जो एरो है उसको भी हटा देते हैं हम। एंड थोड़ा प्रीवियसली चलते हैं फॉर मोर एग्जांपल्स। सो एज वी कैन सी जो यहाँ पर काफ़ी इम्पल्सिव डाउन साइड मूव आया था। सो इसको मार्क कर लेते हैं हम 100 to 0। ओके, सो नाउ ये जो मार्केट है वो 61% को उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया है जो हमारा गोल्डन रेशियो था। इट मीन्स क्या, मार्केट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो ये जो है हमारा एक्सट्रीम रिट्रेसमेंट तक गया था, इसको रिवर्सल जोन भी बोलते हैं। सो एज वी कैन सी जो मार्केट है वो 88% को टैप करके मतलब ऑलमोस्ट वहीं तक जाके रिवर्स हुआ है। सो ये जो लेवल है 71 to 88, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है एंड बेस्ट पोजीशन है एंटर करने के लिए। सो इसका रीज़न जो है जाने का वो बिकॉज ऑफ ऑर्डर ब्लॉक है। सो इसको मार्क करते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक को। सो एज वी कैन सी ये जो कैंडल थी हमारी ग्रीन वाली, वो एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, बिकॉज उसके बाद एक काफ़ी इम्पल्सिव मूव आया था। सो इसको लिख देते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक। ओके, एंड जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके नीचे हमारा जो था एक एफ भी पेंडिंग थी, फेयर वैल्यू गैप। सो इसको भी मार्क कर लेते हैं हम। एंड जो टेम्पलेट रहेगा हमारा वो फेयर वैल्यू गैप रहेगा। ओके, सो एज वी कैन सी जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप था, उसी की वजह से मार्केट इतना रिवर्स हुआ है। एंड अभी रिमूव कर देते हैं इसको, बिकॉज काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी प्लॉटेड है। सो इसको भी रिमूव कर देते हैं हम रेक्टेंगल को। एंड अगर हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाने को देखें, सो जो 78% का लेवल है वो काफ़ी अच्छा लेवल था एंटर करने के लिए। एंड जो हमारा एसएल रहता वो 100% पे रहता, बिकॉज अगर उसके ऊपर जाता है तो ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पर जो है हमारा 1:3 रेशियो काफ़ी इजीली पूरा हुआ है। सो ये काफ़ी इजी ट्रेड था। अगर तीन में से एक ट्रेड भी सही चलता है हमारा, सो स्टिल हम प्रॉफिटेबल रह सकते हैं, बिकॉज स्टॉप लॉस जो है वो काफ़ी छोटे रहते हैं। सो इसके बाद जो है हमारा कंसोलिडेशन वाला एक लेवल है, जहाँ पर अगर अवॉइड करना है ट्रेड करना किसी लेवल पे, तो हम 30 to 70% जो है उसमें अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज कई बार मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो जाता है या टाइम स्पेंड करता है। सो हम एक्शन तभी लेंगे जब मार्केट 70 से ऊपर है या 30 से नीचे है। सो ये भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी है अगर देखा जाए तो, बस इसको यूज़ कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है। सो अभी चलते हैं हम वापस। अब इसको हम रिमूव करके शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 1 मिनट पे, बिकॉज वहाँ पर काफ़ी इम्पल्सिव मूव रहते हैं एंड काफ़ी हाईज एंड लोज मिलते हैं हमको। सो इसको एडजस्ट कर लेते हैं हम। ओके, सो एज वी कैन सी जो स्विंग पॉइंट है वो विजिबल है हमको। सो इसको प्लॉट करते हैं हम। ओके, जो टेम्पलेट रहेगा वो हमारा, एंड जो टेम्पलेट है वो सिलेक्ट कर लेते हैं हम। सो जो टेम्पलेट है वो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट लेवल रहेगा। सो एज वी कैन सी जो एक रैली थी, देन वहाँ से रिवर्स हुआ मार्केट एंड 78% तक आया, एंड अगेन उसने ट्रेंड कंटिन्यू करा थोड़े टाइम तक। एक लॉन्ग पोजीशन बन रही है एज प्रीवियसली हमने देखा था। सो यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है, एंड 1:3 तो दे ही जाता है ये जो मार्केट इजीली ये टारगेट दे जाता है जो 1:3 रेशियो है हमारा। सो इसको रिमूव करके एक आगे चलते हैं, हम एक और एग्जांपल देखते हैं। सो एज वी कैन सी ये जो मूव था हमारा हाई टू लो, इसको मार्क कर लेते हैं। सो एज वी कैन सी ये जो कैंडल है वो एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। सो इसको मार्क कर लेते हैं हम लोग, एंड जो टेम्पलेट रहेगा हमारा वो वैलिड होगी। ओके,
सो एज वी कैन सी जो मार्केट है वैलिड ओबी तक गया है एंड उसको टैप करके ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। सो इसको रिमूव करके हम एक शॉर्ट पोजीशन देखते हैं। सो अभी जो है हम 88% से मार करते हैं एंड जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो 100% तक रहेगा। वो आप सबको पता है क्यों रहेगा। एंड जो टारगेट है वो 1:3 रहेगा एंड ईजिली इसने टारगेट दे दिया है। सो इसको रिमूव कर देते हैं एंड अभी जो है हम इसमें थोड़ा एडवांस भी जा सकते हैं। सो ये जो मार्केट ऊपर ब्रेक करके गया था वो एक इंड्यूसमेंट था हमारा एंड ऑल्सो जो मार्केट नीचे आया है देन इसने अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो में फिब रिट्रेसमेंट और एसएमसी के जो कॉन्सेप्ट है उनको कंबाइन करके बताऊंगा कि एक परफेक्ट ट्रेड सेटअप कैसे बना सकते हैं। बिकॉज जो अकेला फिब रिट्रेसमेंट है उसके जो लेवल्स हैं अलोन वो वीक हैं, बट विथ ओबी एंड विथ डिफरेंट टूल्स वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। एंड जो हमारे इंडिकेटर्स हैं जैसे मूविंग एवरेज, सो उन सबको यूज़ करके एक परफेक्ट ट्रेड सेटअप कैसे बनाना है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।